दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जितनी वैज्ञानिकता हमें सनातन धर्म और सनातन धर्म की परंपराओं में देखने को मिलती है, क्या वैसी कोई एक परंपरा भी अन्य मजहबों व पंथों में दिखती है? शायद इसका उत्तर तो आप सभी को पता ही होगा। फिर भी विडंबना तो देखिए कि हम अपने हर एक त्योहार का, हर एक परंपराओं का न सिर्फ स्पष्टीकरण देते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को यह बताते हैं कि हमारे त्योहार, हमारे पर्व, हमारी परंपराएं कितनी वैज्ञानिक हैं। खैर, ये कोई हमारे लिए शर्म की बात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पंथ मजहब बने हैं वो बताएं भी तो क्या बताएं। जिन पंथों का उदय ही कट्टरता और अंधविश्वास पर हुआ हो, क्या वह अपनी परंपराओं और त्योहारों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण दे सकते हैं? और एक तरफ हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जिनका हर एक त्योहार वैज्ञानिक कसौटियों पर इतना खरा उतरता है कि जो कोई भी इन सब के बारे में जान जाता है वह सनातन धर्म का ही होकर रह जाता है। इसीलिए हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे पर्व इतने वैज्ञानिक हैं कि हम हर एक पर्व का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण इस दुनिया को देते हैं। और गर्व से सीना ठोंक कर यह कहना चाहिए कि अगर किसी में हिम्मत है तो इन्हें चुनौती करके दिखाए, कोई आए बताए तो कि हाँ ये गलत है। बड़ी ही लंबी लिस्ट है उन 30 त्योहारों की जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हैं। इसी कड़ी में नाम आता है छठ पूजा का। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व ऐसा है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रखा है, जिसे देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं छठ पूजा का वह वैज्ञानिक महत्व जिसने वैज्ञानिकों को भी हिला कर रखा है, जिसे जानकर आप भी चौंक उठेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखें। हम सभी जानते हैं कि छठ सूर्य की उपासना का पर्व है, सूर्य देवता के प्रति असीम श्रद्धा और आस्था व्यक्त करने का पर्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि पर आधारित समाज की संस्कृति में सूर्य देवता कोई काल्पनिक देवता नहीं बल्कि प्रत्यक्ष देवता है, क्योंकि सूर्य सिर्फ ऊर्जा ही नहीं देता बल्कि हर तरह से हमें सहायता पहुंचाता है। और इसी से जुड़ा हुआ है छठ का त्योहार। और छठ पर्व पर जो लोकगीत गाए जाते हैं वो भी सूर्य देवता पर ही आधारित होते हैं। ज्योतिषी इसके बारे में कहते हैं कि छठ पूजा के दिन एक विशेष खगोलीय घटना घटती है और इस दिन की सुबह की सूर्य की रोशनी शरीर के लिए इतनी लाभदायी होती है जो तमाम रोगों को हराने में भी सक्षम है। इसके अलावा आपको शायद पता नहीं होगा कि छठ पूजा के दौरान जो व्रत रहा जाता है उससे भूखे रहने के दौरान यानी उपवास की स्थिति में मानव शरीर नेचुरल कैल्शियम का ज्यादा उपभोग करता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा विटामिन डी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही होता है और छठ पूजा वाले दिन यह सबसे चरम सीमा पर होता है। इसके अलावा अदरक व गुड़ खाकर ही पर्व समाप्त किया जाता है और विज्ञान भी कहता है कि उपवास के बाद भारी भोजन हानिकारक है। यानी सोचिए कि छठ पूरी तरह से वैज्ञानिकता पर आधारित है। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल कहते हैं कि कार्तिक महीने में महिलाओं की प्रजनन शक्ति बढ़ती है और गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए
सूर्य की पूजा की यह परंपरा बनाई गई है। और सूर्य को जल देने की बात करें तो इसके पीछे रंगों का गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। इंसान के शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से कई बीमारियों के शिकार होने का भी खतरा होता है। प्रिज्म के सिद्धांत के मुताबिक सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते समय शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश से ये रंग संतुलित हो जाते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, त्वचा के रोग कम होते हैं। सूर्य की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी शरीर में पूरा होता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो दोस्तों षष्ठी के दिन से ही खगोलीय बदलाव होता है और इसी दिन सूर्य की पराबैंगनी किरणें असामान्य रूप से एकत्र होती हैं और इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए सूर्य की उष्मा और प्रत्युषा के रहते जल में खड़े रहकर छठ व्रत किया जाता है। अब आप यहाँ से सोच सकते होंगे कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने ये तीज त्योहार बनाए थे। दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन सूर्यास्त और सूर्योदय की जो रोशनी होती है उसका प्रभाव जिस पर भी पड़ता है उसको चर्म रोग नहीं होता, इंसान निरोगी रहता है। और देखा गया है कि इस दिन की रोशनी तमाम भयंकर रोगों से भी मुक्ति देती है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी महाभारत काल में। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, कृत्य शिरोमणो कार्तिक शुक्ल षष्ठी षष्ठी का व्रतम, यानी धौम्य ऋषि ने द्रौपदी को बताया कि सुकन्या ने इस व्रत को किया था। द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप वह 88 सहस्त्र ऋषियों का स्वागत करती है और पति धर्मराज युधिष्ठिर की मर्यादा रखती है और इससे पांडव शत्रुओं का विनाश करते हैं और विजय को प्राप्त करते हैं। दोस्तों हमारे ऋषि मुनि यह जानते थे कि आने वाला समय ऐसा होगा जब किसी व्यक्ति के पास सुबह सुबह सूर्य की रोशनी लेने का भी समय नहीं होगा। इसीलिए किसी ऐसे खगोलीय घटना पर एक त्योहार बनाया जाए कि जिस दिन की रोशनी उनके पूरे साल भर के स्वास्थ्य पर असर डाले और वे सब स्वस्थ रहें। इसीलिए इस विशेष दिन पर छठ पूजा का निर्माण किया गया। और आज हम यह देखते हैं कि वाकई हमारे पूर्वज सही थे। हम लोग तो सुबह उठना ही नहीं चाहते, लेकिन आज हम छठ पूजा के इस पर्व पर सभी रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं। और इस दिन से मिली हुई ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, हमारे मस्तिष्क और हमारे संपूर्ण जीवन पर प्रभाव डालती है। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दियों से सर्दियां बिखर जाती हैं और दीपावली के बाद सूर्य देव का ताप पृथ्वी पर कम पहुंचता है। इसीलिए व्रत के साथ सूर्य के ताप के माध्यम से ऊर्जा का संचय किया जाता है ताकि शरीर सर्दी में स्वस्थ रहे। इस दौरान सूर्य की रोशनी किसी अमृत से कम नहीं होती है। जैसे सर्दी आती है तो कई तरह के बदलाव भी देखने को मिलते हैं। इस दौरान षष्ठी का व्रत रखना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। इस व्रत को रहने से आपके शरीर में कई बीमारियां बाहर निकल जाती हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया छठ पूजा के वैज्ञानिक महत्व के बारे में। उम्मीद करते हैं आज जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।